जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप सबको आने वाली देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो चलिए जीवन को मंगल कामना करते हुए सुनते हैं एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा नाबाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े ही वीर, बुद्धिमान और तपस्वी थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाता है वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है, और इसलिए उनका मन सदैव भागवत भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न हो करके उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वह दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा सहायता में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती थी। राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उसने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए दुर्वासा ऋषि यमुना के तट पर चले गए। दुर्वासा ऋषि परब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देख करके राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवर, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन ना करना दोनों ही मनुष्य के पाप का भागी बनते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी ना बन सकूं। ब्राह्मण बोले, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और समान नहीं भी है, इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। और जब दुर्वासा ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि महाराज अम्बरीश ने भोजन कर लिया है। अतः दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कटु स्वर से बोले, दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मध्य में चूर होकर के स्वयं को बड़ा ही मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया है, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। और क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए एक भयंकर विकराल कृत्य उत्पन्न किया। कृत्या तलवार लेकर राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन प्रभु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, महाराज अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में ही उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, तो वो भयभीत हो गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने लगे, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबरा करके दुर्वासा ऋषि ने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु आस्मृत होकर के बोले, वत्स्य, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हूँ। प्रजापति, सूर्य, इंद्र आदि सभी देवता भी इस नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम नारायण की आज्ञा अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर के दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए। पूरा वृतांत सुनाने के बाद महादेव ने उन्हें समझाया, हे ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है, जो कि उनके भक्त जन की रक्षा के लिए उठता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं ही भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहाँ से भी निराश होकर के दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में शीर्ष नवा करके दया की गुहार लगाई। अत्वस्वर
में दुर्वासा ऋषि बोले, भगवान मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर के मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। हे दयानी देव, कृपया करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया, मुनिवर मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों को अपने प्रेम के पास में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधवों और समस्त भोग विलास त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, उन्हें किसी प्रकार से छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता हूँ। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हो तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास जाओ। उन्हें प्रसन्न होने पर अपनी कठिनाई अवश्य ही दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर के दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुँचे, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देख करके राजा अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना आग्रह पूर्वक किया कि वह लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। जब वे दुर्वासा ऋषि वहाँ से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौट कर आ जाने व भय मुक्त हो जाने के बाद राजा अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदरपूर्वक बिठाया, उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा हुए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनेंगे एक देवशयनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली योगिनी एकादशी का महात्मा मैं सुन करके भाव विभोर हो गया हूँ। अतः आप मुझे अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की तिथि के बारे में बताएं। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का महात्मा क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मैं आपकी शयन मुद्रा में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और आने वाले देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर जागृत अवस्था में आता हूँ। अब मैं तुम्हें इस दिव्य एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो परम पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी। उसी कथा का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्तीय राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण और खुशी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गया। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्रास त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरका ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर
अंगिरका ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीति भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास ही इसी संदेश को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेश को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने का कोई उपाय बताएं। इसी बात को सुन करके ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मारता हूँ? आप इस दोष को से छोड़ने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस दिन तुम विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और महर्षियों सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विदेह पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वृद्धा हुई और प्रजा को सुख पहुँचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के भोग और परलोक से मुक्ति देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।